डॉक्टरी और इंजीनियर की जॉब ही गिनती की हैं, तो थोड़े लोगों को मिलेंगी ना। चाहे जितना मर्जी पढ़ो, जितना मर्जी हाथ पैर मारो, जितनी मर्जी सिफारिश लगवाओ, जितने मर्जी घूस दो, आखिर जॉब जितनी है लगेंगी उतने लोगों को ही। चाहे हर आदमी 10-10 करोड़ की, 10-10 लाख की, या कहीं से भी लोन उठा के, ब्याज पे उठा के पहुंच जाए रिश्वत देने के, रिश्वत दे के भैया तुम हमें ये जॉब दे दो, तब भी जॉब उतने ही लोगों को मिलेंगी जितनी जॉब उस देश की व्यवस्था ने निकाली है अथवा पैदा हो रही है। इससे ज्यादा न देश का नेता आपको दे सकता, न कोई निर्वाचन आयोग आपको दे सकता, न कोई ह्यूमन रिसोर्स वाले आपको दे सकते, न आपके पिताजी दे सकते, न दादाजी दे सकते, न कोई अमीर दे सकता, ना अंबानी दे सकता, ना अडानी दे सकता, कोई नहीं दे सकता। एक ऐसा कारण है जहां ये सारे फंसे हुए हैं। वो कारण मैं आज आपको बताऊंगा। पूरा 1 घंटे का ये की स्पीच है, इसे पूरी सुनिएगा। आज आप जो जितने भी लोग नए हैं वो सब ये समझ के जाएंगे, ये जान के जाएंगे कि एक सबकी गरीबी का एक ऐसा कारण है जिसकी तरफ शायद ही किसी का ध्यान गया हो। इस तरह से, जिस तरह से मैं मेरा ध्यान गया, और मैं आप सब लोगों को उसको एनालिसिस करके यहाँ पे बताऊंगा। और वो जानने के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये तो हम जितने सारे कारण सोच रहे हैं, ये तो कारण ही नहीं है एक्चुअल में। इनमें से 90% तो कारण है ही नहीं। 90% तो हम खाली सोचते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मेरा भाग्य खराब है, पिछले जन्म में मैंने बुरे काम करे होंगे, मेरे पिताजी गरीब हैं इसलिए मैं गरीब हूँ, है ना, मैं SC ST OBC में हूँ इसलिए गरीब हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हम सोचते हैं जो कारण है ही नहीं है। वो हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो हमारे संप्रदाय में, हमारी जातियों में लोग बोलते चले आ रहे हैं, तो हम भी सुनते चले आ रहे हैं, तो हम भी बोल रहे हैं उन्हें। अब जैसे एक आदमी कहता है कि मैं 1 नंबर से IAS आने में रह गया, वैसे दिखता तो है कि 1 नंबर से रह गया, लेकिन भैया वहां तो 700 या 800 जो भी है उतनी जॉब है। जैसे तैसे आपको मिल जाता, तो अब जिनको मिल गया उनमें से कोई एक बाहर हो जाता, वहां 800 ही होने थे, तब उसको लगता कि वो 1 नंबर से रह गया। जबकि 1 नंबर कम और ज्यादा में कोई इंटेलिजेंसी का में अंतर थोड़ी ना आता है भाई। क्या 1 नंबर कम में या ज्यादा में आ- जैसे एक, दो बच्चे बैठे हैं और एक के नंबर है 90% और एक के नंबर है 91%, आपको क्या लगता है दोनों में इंटेलिजेंसी में कोई ऐसा फर्क होगा कि वो ये जॉब ना कर पाए? क्योंकि जो IAS, जिन्हें IAS बनाया भी जा रहा है, वो भी सब एक ही परसेंटेज के थोड़ी हैं, उसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। तो 1% से या 0.1% से आप जॉब से बाहर हो गए, तो ये कारण तो बिल्कुल नहीं है ना कि आप उसके योग्य नहीं हैं। और भी एक कारण लोग सोचते हैं, वो अपने लिए तो नहीं सोचते, औरों के लिए सोचते हैं, हाँ ये आलसी आदमी, ये तो काम करना ही नहीं चाहता इसलिए इसको जॉब नहीं मिली है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। ये पढ़ता ही नहीं है, ये गुंडागर्दी करता है सारे दिन, गली का गुंडा बना रहता है, दादा बना रहता है। अरे सारे दिन तो गर्लफ्रेंड को घुमाता रहता है, कहां से जॉब मिलेगी, कहां से अच्छे नंबर आएंगे? ऐसा आपने आसपास सुनते होंगे, जब आप जिन चीजों में असफल होते होंगे तो नंबर लेके नहीं आया, पढ़ता ही नहीं था एग्जाम में, एग्जामिनेशन में ढंग से पढ़ा ही नहीं, है ना। जैसे एफिलिएट्स ही करें, क्योंकि बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि सिस्टम ही खराब है। बाद में आपको पता चलेगा सिस्टम खराब है, कैसे खराब है वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये सारी बातें बता दूं कि जिन्हें हम समझते हैं कि भाई ये कारण है, ये कारण है ना, इस तरह का।